हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे होंगे कि टीसीएस में ज्वाइन होने के बाद से आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन चल रहा होता है। जो भी आपकी इंटरव्यू कॉल प्रोजेक्ट एलोकेशन के लिए आती है, उनमें किस चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप चीज़ें आपको सारी समझ में आएंगी कि किन किन चीज़ों को ध्यान देना है और क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो से। कि जैसे हमने बताया था कि लास्ट वीडियो में ये डिस्कस हुआ था कि कुछ जिनका भी ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो गया था क्वार्टरली, कुछ बंदों को या कुछ कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल रही थी जिन प्रोजेक्ट एलोकेशन हुआ था उनका, जिन किसी के भी प्रोजेक्ट के लिए हायर हुए थे और पोस्टपोन हो गया था, तो 2 से 3 दिन के अंदर उनका आई थिंक वो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के ऊपर उनकी हायरिंग फिर चेंज होकर उनको ज्वाइनिंग अनबोर्डिंग करा दी गई थी। लास्ट में वीडियो में यही मेरा अपडेट था और उसके पास अभी कुछ अपडेट नहीं है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का पोस्टपोन ही हुआ है, तो ज्वाइनिंग का कुछ अभी अपडेट नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट एलोकेशन के क्या प्रोसेस होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो आई थिंक मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो में कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है मेरा, कि प्रोजेक्ट एलोकेशन में क्या क्या प्रोसेस रहा और क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्वाइनिंग, जो अगर आप लेटरल हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो आपकी ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही आपके पास कॉल्स आना चालू हो जाती हैं। आई थिंक 2 से 3 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद से आपकी एम्प्लॉयमेंट आईडी 24 आवर्स के अंदर जनरेट होकर आ जाती है। उसके बाद आपके पास जो प्रोजेक्ट क्लोजन के लिए कॉल आना चालू आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए आप हायर हुए हैं ना, उसी प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे। उसमें मल्टीपल टीम्स होती हैं, तो आप जिस प्रोफाइल के लिए आपका इंटरव्यू हुआ था, उसमें मल्टीपल टीम्स होती हैं और उस समय होता है कि जिस टीम में अभी ओपनिंग्स चल रही होंगी, तो टीसीएस में ये नहीं कि अगर आपने डेवलपमेंट के लिए हायर हुए हैं तो डेवलपमेंट में काम करेंगे। एक्चुअली होता ही है कि जिस करंट टाइम पे जो भी रिक्वायरमेंट है अभी, वहाँ वो लोग पुटअप करने के लिए कोशिश करेंगे आपको। और बट आपको रेफ़र ये करना है कि अगर आप डेवलपमेंट से हैं या फिर बैकएंड है, फ्रंट एंड है, जो भी है, तो उससे रिलेटेड आपको उनको बताना होगा। ठीक है, ताकि वो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके आपको वही काम दें वो। ठीक है, तो मेरे एक्चुअली केस में क्या हुआ था कि मेरे पास कॉल्स आना चालू हो गई थी 2 दिन बाद ज्वाइनिंग के। तो उसके बाद से मैंने फर्स्ट पर कॉल जो रिसीव किया था उसमें बैकएंड से रिलेटेड मेरा काम था। ठीक है, उसके पास एक दो कॉल्स और आई थी मेरे पास, सेम टीम से ही आया था मेरे। तो एक में पूरा फुल स्टैक के लिए आया था एंड सेकेंड था थोड़ा सा वो अलग से काम था, डेवलपमेंट का वो भी काम था, बट थोड़ा सा मतलब हल्का सा मतलब हट के काम था मतलब। ठीक है, तो 3 कॉल मेरे पास आई थी, बट वो एक्चुअली क्लियर नहीं हो पाता है कि मतलब किस किस टीम से कॉल्स आ रही हैं। तो मेरे एलोकेशन में 2 प्रोजेक्ट मुझे लोकेट हुई थी। ओके, तो प्रोजेक्ट के लोकेशन होने से लिए तो मैंने दोनों को हाँ बोल दिया था। बट उन्होंने वो बोल रहे थे कि आपको रिसेंट आके ऑफिस ज्वाइन करना है। आई थिंक मैंने फ्राइडे को मेरा इंटरव्यू हुआ था और फ्राइडे को उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट एलोकेशन कर दिया, बट एक्चुअली मैं ऑफिशियल मेल आईडी नहीं यूज़ कर रहा था, तो मुझे पता नहीं चला। मेल आ गई थी मुझे, मैं पर्सनल मेल पे आई थिंक वेट कर रहा था। ठीक है, तो मेरे पास बात हुई थी, तो मैंने बोला था मंडे को मैं ऑफिस विजिट करूंगा, मतलब आ जाऊंगा। बट मैं कुछ पर्सनल वर्क से, आई थिंक मेरा पासपोर्ट का कुछ काम था, तो मैं अपने लखनऊ चला गया था। वो अपॉइंटमेंट था डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के लिए, तो मैं विजिट नहीं करा। फिर मेरे पास मंडे को भी कॉल आ गया। ठीक है, देन मैं वेडनेसडे थर्सडे में ऑफिस विजिट कर लिया था। तो मोस्ट ऑफ ऑल होता ये है कि आपको जो भी कॉल्स आती हैं प्रोजेक्ट के लोकेशन के लिए, तो आपको वही चीज़ आपको उनसे डिस्कस करनी है। जो भी आपका इंटरेस्टेड आपका फील्ड है और जो भी आपकी की स्किल्स हैं उनको आपको बतानी है। ठीक है, कि मैंने ये काम किया है लास्ट, जो भी आपको आपसे पूछेंगे आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा, वो आपको इंटरव्यू लेते हैं प्रॉपर। जो भी प्रोजेक्ट से उनका जो रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट, वो आपको वो बताएंगे। आप आपसे पहले वो पूछते हैं, फिर वो अपना बताएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर वो आपको हाँ बोलना पड़ता है कि हाँ मैं आप, अगर आपको वो इंटरव्यू जो आप देंगे वो आप आपकी डिटेल पूरी लेने के बाद से वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब बताते हैं। तो उसमें आपको एक चीज़ पूछने वाली होती है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी स्टैक, क्या है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, किस पे काम होता है। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर कर लेना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जो भी आपकी बातचीत चल रही होगी प्रोजेक्ट के लोकेशन के टाइम पे। मोस्ट ऑफ ऑल होता क्या है, कैंडिडेट का मतलब फर्स्ट टाइम कॉल आया तो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मतलब ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो जो भी आपका आप अपने काम किया है तो उनसे क्लियरली आप पूछ लो। मोस्ट ऑफ तो होता क्या है कि पहले आपको टीएल कॉल करते हैं, टीम लीड कॉल करके आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपका चेक करते हैं कि क्या उनके टीम के लायक हो, जो भी उन टीम में काम हो रहा है क्या वो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपकी जो भी बैकग्राउंड स्किल्स हैं, आप जो भी लास्ट टाइम जैसे आप काम कर रहे थे वो आपको पूरी डिटेल लेते हैं। फिर अगर उनका सूटेबल है फिर वो अपना बताते हैं। देन आपको डिसाइड करना है कि उनके प्रोजेक्ट में आपको जाना है या नहीं जाना है।
अगर उनका थोड़ा सा भी आपका टेक्नोलॉजी स्टैक जो भी है आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कुछ आपको डिफरेंट लग रहा है, तो उनको पोलाइटली आप उनको थोड़ा सा बता सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, इस टेक्नोलॉजी में है, और मैं इसी के रिलेटेड देख रहा हूँ, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ है तो प्लीज़ आप वो ऐसे पोलाइटली उनको बोल के फिर वो समझ जाएंगे कि आपके क्या करना है, वो अपना फीडबैक फिर मैनेजमेंट को दे देते हैं। देन अगेन आपके पास कॉल आएगी, सेम प्रोसेस यही रहेगा, सारे आपको इंटरव्यू लेंगे, पूरी आपका जो भी स्किल सेट होगा एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको पूछेंगे, वर्क क्या था लास्ट कंपनी में। देन अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे क्या क्या हमारे प्रोजेक्ट में काम होता है, क्या डोमेन है, ठीक है। एंड क्या क्या अब फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आपकी स्किल सेट है, आई थिंक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप बैकएंड जावा डेवलपर काम करते हो, तो आप जैसे कि जावा यूज़ करते हो, स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हो, माई एसक्यूएल, तो ये चीज़ आपको वहाँ डिस्कस करनी है कि क्या क्या आपका स्किल सेट है, प्रोजेक्ट में जो यूज होता है, टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। देन अगर आपको मैच लगता है कि हाँ मेरी स्किल सेट जो भी है, टेक्नोलॉजी ऑल थिंग्स बिल्कुल फिट बैठ रही है, देन उस प्रोजेक्ट के लिए आप बोलते हैं कि हाँ मैं इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हूँ। देन वो आपका एलोकेशन के लिए आगे बात करके अपने प्रोजेक्ट में आपको एलोकेट कर देते हैं। देन उसके बाद से जो भी प्रोसेस होता है, आई थिंक वो प्रोजेक्ट लोकेशन के बाद से थोड़ा टाइम लगता है, 100-2 दिन के लिए आपको उसमें डाल देते हैं। तो ये आप ऐसा नहीं कि अगर आपका स्किल सेट मैच नहीं कर रहा है तो आपको बिल्कुल हाँ ही बोलना है। आप आराम से उनको पोलाइटली मना कर सकते हैं, 2 से 3 आप मना कर देंगे। आई थिंक 3 से 4 जो आपकी कॉल्स आएंगे ना, उसमें आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपको मिल जाएंगे जो भी आपकी स्किल सेट है। तो स्किल सेट आपको मतलब उसी प्रोजेक्ट के आएगा, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी टीम होती हैं, तो उसी में आपको कहीं ना कहीं वो समझ में आ जाएगी कि मेरे रिलेवेंट क्या है, क्या मेरी स्किल सेट है। तो ऐसे आपको डिस्कस करना और इसी चीज़ों को ध्यान देना है, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अगर आप उनको मना करेंगे तो समझ जाएंगे कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट जो भी, आई थिंक वो भी समझ जाते हैं जो अपना स्किल सेट आप बताते हैं और उनके प्रोजेक्ट से आपका स्किल सेट मैच नहीं होता है, तो वो समझ जाते हैं कि जिस भी आपने काम किया है उस पर आप काम करना चाहते हैं, तो वो आप फीडबैक अपना दे देंगे जो भी मैनेजमेंट का होगा। और जहाँ आपका फीडबैक सॉरी जहाँ आपके इंटरेस्ट एंड स्किल सेट ऑल रिक्वायरमेंट आपकी फिट बैठ रही है, वहाँ आप हाँ बोल सकते हैं, फिर आपको वो आगे अपने प्रोजेक्ट में लेने के लिए बात वो कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था कि अगर प्रोजेक्ट के रिलेटेड कॉल आती है तो आपको किस तरह से हैंडल करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, आर्टिकल मैंने 2-3 से चीज़ पॉइंट आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए